अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफी ने गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन की जानब से जो ब्यूरोक्रेसी से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग अफसरान को तैनात किया था, उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है। इस हुक्मनामे के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान की जो ट्रेनिंग का अमल था उसको रोक दिया गया। इस प्रोसेस के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नून लीग से ताज़ा शादी करने वाली जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने आज दिन भर ये बयानिया बनाने की कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, टूट फूट का शिकार है, लोग उसको छोड़कर जा रहे हैं। तो जो कभी दावा करती थी कि वो पूरे इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी, इस वक्त वो इस पोजीशन में नहीं है, तो गोया वो इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है। तो अगरचा इस तमाम इक़दामात के बाद इलेक्शन मुलतवी हुआ तो आम इंतखाबात के मुलतवी होने के जो जिम्मेदार होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। इसी बयानात में आज शहबाज शरीफ का एक बड़ा झूठ सामने आया है, जिसका हम आप आगे चलकर अपने इस वीलॉग में आज तज़किरा करेंगे। साथ ही साथ रिटर्निंग अफसरान की तैनाती के मामले में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे में एक बड़ी दिलचस्प और अहम चीज इलेक्शन के हवाले से जो दब गई है, जिसका जिक्र नहीं किया गया, उस पर भी तज़किरा करेंगे। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान की तैनाती के हवाले से इलेक्शन कमीशन का एक डॉक्यूमेंट गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पर, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस नई सोच चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इंतखाबात के हवाले से तमाम तर अपडेट, अहम जो खबरें हैं, आपको इस प्लेटफॉर्म से बर वक्त और आसानी मिल सके। जी नाज़रीन, माजी करीब ही की बात है कि एक पीडीएम हुआ करती थी जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन से भाग गई, आइन टूट गया। उसके बाद एक जाली मर्दमशुमारी उसको मंजूर किया गया। कौमी असम्बली की तहलील को 2 रोज पहले किया गया ताकि अक्टूबर में इलेक्शन ना करवाए जा सके। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान, आसफ अली जरदारी, अमीर मकाम परवेज खटक के मुख्तलिफ मौके पर प्रोग्रामों में, टीवी चैनल्स पर हमने उनको ये कहते हुए सुना कि इलेक्शन अगर 1, 2, 3, 4 माह आगे हो भी जाए तो कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। तो इस सारे सूरत हाल के बावजूद भी इल्ज़ाम पीटीआई पर है कि वो इलेक्शन मुलतवी करने की जो है वो साजिश कर रही है। अच्छा, आगे चलते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आज जो बयान दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात को मुलतवी कराना चाहती है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, दावा किया कि 2018 का इलेक्शन भी ब्यूरोक्रेसी के तहत हुआ था। तो अब क्या तकलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो ब्यूरोक्रेसी से इलेक्शन नहीं कराना चाहती? तो हमने जब थोड़ी सी तहकीक की, थोड़े से अखबारात को खंगाला, माजी से जरोंकों में देखा, थोड़ी सी डिक्शनरीज को देखा, चीज़ों को देखा, लोगों से पूछा, तो हमें हमारे सामने एक खबर आई दुनिया अखबार की 8 मई 2018 के अखबार की। उसमें ये लिखा हुआ था कि 2018 के इंतखाबात के लिए मुल्क भर के 131 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर किए गए हैं। फाटा और बलोचिस्तान के 3 अजला के सिवा बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को तैनात किया गया है। जबकि हमारे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो रिटर्निंग अफसरान हुए थे वो ब्यूरोक्रेसी से हुए थे। दुनिया टीवी, दुनिया न्यूज़ के 8 मई 2018 के अखबार ने उनकी इस बात को टोटली गलत साबित कर दिया। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं चाहती कि ब्यूरोक्रेसी से आरओ या डीआरओ लगाए जाए? उसकी वजह एक ये भी है और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जो हमने गुज़श्ता चंद अरसे से देखने को मिल रही हैं जब से निगरान हुकूमतें खास तौर पर सूबाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आई। अच्छा,
پنجاب میں 9 مئی سے اب تک 2500 سے زائد ایم پی او آرڈر جاری کیے گئے. ان ایم پی او آرڈر کے تحت 3500 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اب پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے وہ شہریوں کی گرفتاری کا ہتھیار بن چکی ہے. جب اتنی زیادہ گرفتاریاں کی گئی تھیں ایم پی او کے تحت اور دیگر مواقعوں پر بھی ہم نے دیکھا، پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ جو ہے وہ غیر جانبدارانہ رول نہیں رہا بیوروکریسی کا، اس چیز کا، ڈی سی کا، ڈپٹی کمشنرز کا. تو اس صورت میں جب الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس پر اربوں روپے خرچ آئے گا، اس کی شفافیت پر انگلیاں اٹھے گی. تو اس شفافیت پر جو آگے چل کر انگلیاں نہ اٹھیں، اس پر سوالات کوئی تحفظ اظہار نہ کیا جائے، اس کے بجائے جو ہے وہ بیوروکریسی کے بجائے عدلیہ سے جو ہے وہ خدمات لی جائیں. اچھا، ساتھ ہی ساتھ جو ریٹرننگ افسران کی تعیناتی کے شور میں ایک اہم خبر جو لاہور ہائی کورٹ کا حکم نامہ جاری ہوا تھا، تفصیلی فیصلہ، اس میں جو باتیں کی گئی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں. اس میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ درخواست گزار کی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کی عدم موجودگی نظر آتی ہے. آزاد گروپس نے بھی اس کی نشاندہی کی. اعلیٰ سیاسی قیادت کے جیل میں ہونے یا انڈر گراؤنڈ ہونے سے انتخابات پر سوالیہ نشان ہوگا. درخواست گزار کا الیکشن کمیشن کی جانب سے منصفانہ اور آزادانہ انتخابات سے گریز کا خدشہ درست معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کچھ ایسے ریٹرننگ افسران تعینات جو ہے وہ ہوئے ہیں جن پر درخواست گزار کی سیاسی جماعت پی ٹی آئی اعتماد نہیں کرتی. انتخابات کے انعقاد پر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں جو نتائج تسلیم نہ کرنے پر ضائع ہو سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کا آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ انتخابات کرانے کا ارادہ ابھی تک حقیقت میں تبدیل نہیں ہو سکا. یہ وہ اہم چیز تھی جس کو ڈسکس نہیں کیا گیا. اتنا ہی. انشاءاللہ ہم نے جو نیا سلسلہ شروع کر رکھا ہے حلقوں کے حوالے سے، وہ بھی ویڈیوز چند دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گی. ہر حلقے کی صورتحال کے حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس ویڈیو میں اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.